नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं चंद्रमा का प्रभाव आपको समझाने के लिए जन्म कुंडली में कुछ भावों के अंदर कहां चंद्रमा कष्ट देते हैं, कहां चंद्रमा जातक के लिए धन प्रदायक होते हैं। आज हम ये जानेंगे और आपकी ज्योतिष का ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। आज के ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्रमा से संबंधित कुछ बातें या सूत्र। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो अभी तक आप ज्योतिष बन चुके होंगे या अपनी कुंडली का अध्ययन तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई नया दर्शक जुड़ता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, इसी के लिए कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करता हूं, प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसे सूत्र आप तक पहुंचा पाऊं जो आप अपनी जन्म कुंडली को देखें और स्वयं जान पाएं, या ऐसे तरीके से आपको समझाऊं जन्म कुंडली अध्ययन कैसे किया जाता है, या कुंडली कैसे देखते हैं, या घरों को कैसे समझे। कुछ सरल तरीका मैं अपनाता हूं जो आपके लिए आसान हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका मेहनत का फल मुझे प्राप्त होगा, वो आपके माध्यम से होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे और शेयर करेंगे तो उससे आपका भी लाभ होगा। और बहुत से ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे और जान भी पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा और मैं आपके लिए अद्भुत और अनोखे कार्यक्रम बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज्यादा बार मैं लाइव आ पाऊंगा आप लोगों के लिए और निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करूंगा। प्रिय दर्शकों, तो वो समय ज्यादा दूर नहीं, वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, आप जानते हैं बलि चंद्रमा हो पक्ष बल से, अब पक्ष बल से जो बलि चंद्रमा है वो कब होता है? शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेके और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक का जो चंद्रमा है वो बलि चंद्रमा माना गया है। ये आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में ज्योतिषीय सूत्र, मेष से मीन लगन तक के ज्योतिषीय सूत्र, चंद्रमा कब अच्छा प्रभाव देता है, राजयोग, बहुत से प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। आप वो देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे ज्योतिष है क्या। आप घरों से बातें भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो यानी कि पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा हो और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के लिए पैसा कमाना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। तीसरे भाव का चंद्रमा जातक को धन देता है, धन प्रदायक माना गया है शास्त्रों के अंदर। ये बात तो हुई पहली, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वो क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको त्रिक भावों में और तीसरे भाव में जो ज्योतिष के सबसे खराब भाव माने गए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं तीसरे का, मैंने आपको एक बात बताई, दूसरी बात क्या कहता है, ऐसा जातक अगर सिद्धि प्राप्त करे तो बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा, किसी मंत्र को सिद्ध करे तो बहुत आसानी से सिद्ध कर लेगा। ऐसे जातक को साधक बन जाना चाहिए। अगर ऐसा जातक साधना करेगा तो बहुत साधनाएं इस जीवन काल के अंदर ऐसा जातक प्राप्त कर सकता है। अनेक साधना, एक से ज्यादा साधना अगर जिसका चंद्रमा तीसरे भाव में है जन्म कुंडली के, वो प्राप्त कर सकता है। धन प्रदायक तो ऐसा चंद्रमा माना ही गया। तो आपने कुछ जाना, तीसरे भाव का चंद्रमा जातक को साधक बना देता है। ऐसा जातक जो चाहे जैसे चाहे उस प्रकार से साधना प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में मंत्रों को सिद्ध कर सकता है, अनेक मंत्रों को। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में चंद्रमा है पक्ष बल से, तो ऐसा चंद्रमा माता को कष्ट देता है, जातक को कफ जन्य रोग से पीड़ित करता है, छाती से संबंधित रोग देता है ऐसे जातक को। कई बार तो अस्थमैटिक भी ऐसे जातक को बना देता है, श्वास से संबंधित भी दिक्कत जातक को देता है। प्रिय दर्शकों, षष्ठ भाव का चंद्रमा अगर आपको कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं अगर षष्ठ में किसी बच्चे का चंद्रमा बैठा हुआ है और उसकी जन्म चंद्रमा की महादशा में हो रहा है, यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र ऐसे जातक के जीवन में आ रहा है, षष्ठ में चंद्रमा है, तो ये कई बार आयु तक छीन लेता है,
या जातक को बड़ा परेशानी कष्ट उसके जीवन में देके रखता है, जिससे उसको परेशानी रहती है, नाना प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित बीमारी या एलर्जी दे देता है, ऐसे जातक को सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाया करेगा और मानसिक तनाव भी ऐसे जातक का ज्यादा रहेगा। ये देखने को आता है प्रिय दर्शकों। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इससे निवारण आप कैसे प्राप्त करें, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जातक को निरंतर मंदिर में जाना चाहिए। कोई भी अपने इष्ट कुल देवता का मंदिर हो उनके, वहां जाए और वहां जाते रहें और एक केसर का दान जो उससे हो सके उस मंदिर में दे, तो भी जातक को लाभ होता है। दूसरा, ऐसा जातक एक मुट्ठी चावल एक सफेद कपड़े में रखें और उसमें एक गोमती चक्कर डाले और सोमवार की रात्रि या संडे की जो रात्रि होगी उस दिन अपने सिराने के नीचे रख के सोए और उसको अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित प्रवाहित करे, तो भी ऐसे जातक को लाभ होता है। चंद्रमा से संबंधित ये कष्ट है ये नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है, पक्ष बल से मजबूत है, तो ऐसा जातक अद्भुत होता है। अगर ऐसा जातक भविष्यवाणी करे किसी की तो वो सिद्ध हो जाती है। ऐसे जातक को ज्योतिषी बन जाना चाहिए। लगभग ऐसे जातक की कही हुई बातें सत्य सिद्ध हो जाती है, सत्य सिद्ध हो जाती है। ऐसा जातक ज्योतिषी बन जाता है, अद्भुत होता है, क्योंकि चंद्रमा को अष्टम में दोष नहीं लगता। वही बात प्रिय दर्शकों, अगर अष्टम में चंद्रमा है, कहीं ना कहीं वो अमावस्या के आसपास का हो जाए, क्षीण हो जाए चंद्रमा, मैंने अभी पक्ष बल की बताई, अगर क्षीण चंद्रमा हो जाए तो ऐसे जातक की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा जातक कई बार पागल भी हो जाता है और बचपन में ही यदि चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है किसी बच्चे का और उसका जन्म हुआ है तो कई बार आयु भी छीन लेता है। ये अष्टम का चंद्रमा बड़ा कष्टदायी होता है अमावस्या के आसपास का। तो ये बात आप याद रखिएगा प्रिय दर्शकों। अगर अष्टम का चंद्रमा है और आपको कष्ट मिल रहा है तो ऐसे जातक को, जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको दान करना चाहिए। कुछ भी जो उनसे बन पाए उनको दान करें तो जातक को लाभ होता है और ये अष्टम भाव का चंद्रमा जातक को ज्यादा कष्ट नहीं दे पाता। वही प्रिय दर्शकों, जो आखिरी भाव है जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे सैया सुख कहा जाता है, जिसे खर्चे का व्यय भाव कहा जाता है, जिससे खर्चे देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले देखे जाते हैं, नींद का भाव है, निंद्रा का भाव है, सौपन का भाव है। आपका कितना खर्चा दवाइयों में होगा ये 12वां भाव बताता है प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं। आपकी संतान की आयु कितनी होगी ये जन्म कुंडली का 12वां भाव बताता है, ये भी आप जानते हैं। नहीं जान रहे हैं तो आज आप जान जाइए प्रिय दर्शकों। तो 12वें भाव में अगर चंद्रमा है, तो मैंने पूर्व में आपको एक सूत्र बताया था, अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, 12वें भाव में चंद्रमा हो और मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को सतर्क हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऐसे जातक को थोड़ा हानि, धन की हानि पहुंचाई जाती है। लेकिन बात मैं 12वें भाव की कर रहा हूं। अगर 12वें भाव में चंद्रमा है, अगर आप अपनी माता का अपमान कर देंगे, अपनी माता का अपमान कर देंगे, तो ऐसे जातक की जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ऐसे जातक की निंद्रा बिल्कुल बंद हो जाएगी आनी। ऐसे जातक को नींद नहीं आएगी। नींद न आने की बीमारी से ऐसा जातक जूझेगा अपने जीवन के अंदर। ऐसे जातक को कभी भी अपनी माता का अनादर, निरादर या अपमान नहीं करना चाहिए जिसका 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। वरना जातक निंद्रा की बीमारी से इतना बड़े तरीके से परेशान होता है, इतना जबरदस्त दुखी होगा कि वो डॉक्टरों के चक्कर ही काटता रह जाएगा, दवाई ही लेके उसको सोना पड़ेगा, फिर भी उसको वो नींद नहीं आएगी, बेचैनी उसके जीवन में बढ़ी रहेगी। ऐसा जातक थोड़ा बहमी टाइप का होता है, बहमी स्वभाव हो जाता है, एक ही बात को बार बार बोलना, उसके विचार उसके हाथ में नहीं होते, वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने विचारों को, उसके विचार घूमते ही रहेंगे ज्यादातर। लेकिन 12वें का चंद्रमा जातक का जो पैसा है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाता है, गलत जगह से जातक का जो खर्चा है वो नहीं होता। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, गलत जगह से जातक का इन्वेस्ट नहीं होता है प्रिय दर्शकों, ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन 12वें का चंद्रमा आपको षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेगा तो ज्यादातर आपके जो शत्रु होंगे वो भी बहुत ज्यादा गहरी सोच वाले होंगे,
आपका जो उठना बैठना होगा वो ऐसे लोगों में होगा कि आप ज्यादा सोचोगे, वो भी बहुत ज्यादा सोचा करेंगे, आप भी बहुत ज्यादा सोचोगे। और सबसे ज्यादा तो चंद्रमा 12वें का बैठ के आपको इस चीज के लिए परेशान करवाएगा कि मेरा खर्चा कहाँ हो रहा है, ये खर्च पे कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ज्यादातर जो खर्च होगा वो अच्छी जगह ही होगा। आपको इस चीज का याद रखना, अगर आपके 12वें में चंद्रमा है तो आपको माता का निरादर नहीं करना है। और 12वें का चंद्रमा आपको कष्ट दे रहा है तो आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, माँ काली की आराधना करनी चाहिए। तो ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा, आपके जीवन में आपको कष्ट नहीं होगा। बच्चे की कुंडली में है तो भी उनको बचपन से ही दुर्गा मंदिर में ले जाना शुरू कीजिए, दुर्गा माँ की आराधना करवाइए, तो 12वें का चंद्रमा कष्ट नहीं दे पाएगा, जातक के लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय था वो चंद्रमा का था, और 4 भावों में चंद्रमा का मैंने आपको बताया, विश्लेषण करके बताया कि क्या प्रभाव देते हैं। अगर यहाँ कष्ट दे रहे हैं तो उनका उपाय भी मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, अगर ये है तो अवश्य आपके साथ यही होगा, आप आजमा लीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं आपके लिए कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर, अद्भुत जानकारी लेकर आने वाले समय में। नमस्कार।